नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एमपीपीएटी की विशेष सीरीज टॉप 30 में। आज हम फसल उत्पादन के अंतर्गत देखने वाले हैं भू परिष्करण टॉपिक और उससे जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारी ये सीरीज लगातार आपकी मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2025 की परीक्षा को और बेहतर बनाने के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी इस टॉप 30 सीरीज से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा भू परिष्करण से संबंधित पहला प्रश्न है, भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है मिट्टी की गहराई बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मिट्टी में नमक बढ़ाने के लिए या मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए। बी इज़ द राइट आंसर। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मिट्टी की उर्वरता को मापने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। मिट्टी का रंग, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, मिट्टी का आकार या मिट्टी की गहराई। तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ कितने हैं, ये मिट्टी की उर्वरता को मापने में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। कार्बनिक पदार्थ ही मिट्टी की उर्वरता का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो जिस मिट्टी में जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ होंगे उस मिट्टी की उर्वरता उतनी अधिक मानी जाएगी। तीसरा प्रश्न है, भू परिष्करण में केंचुआ खाद का उपयोग क्यों किया जाता है। मिट्टी को सख्त करने के लिए, मिट्टी में नमी बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए या मिट्टी को रोग मुक्त करने के लिए। सी इज़ द राइट आंसर। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना ही भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य है और केंचुआ खाद के द्वारा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ाकर हम भू परिष्करण के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न, मिट्टी की संरचना को सुधारने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद, कीटनाशक या हार्मोन। बी इज़ द राइट आंसर। जो जैविक खाद होती है उसे ही मिट्टी की संरचना सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। जैविक खाद मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता दोनों को सुधारती है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, मिट्टी की लवणता को कम करने के लिए क्या किया जाता है। अधिक पानी दिया जाता है, जिप्सम का उपयोग, चूने का उपयोग या यूरिया का उपयोग। तो आप सभी को पता होगा कि मिट्टी की लवणता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। जिप्सम जो है लवणता को कम करने में सहायक होता है। छठवां प्रश्न, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है। नाइट्रोजन, जस्ता, फास्फोरस या पोटेशियम। बी इज़ द राइट आंसर। जस्ता एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। सातवां प्रश्न, भू परिष्करण में हरित खाद यानी हरी खाद का उपयोग क्यों किया जाता है। मिट्टी की नमी कम करने के लिए, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए, मिट्टी को कठोर करने के लिए या मिट्टी में कीटों को बढ़ाने के लिए। बी इज़ द राइट आंसर। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के लिए हरित खाद जैसे कि ढैंचा है, मिट्टी में ये क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। और भू परिष्करण का तो उद्देश्य, ये भू परिष्करण मतलब बच्चों आप सभी जानते होंगे, अगर आपने एमपीपीएटी में तैयारी के दौरान थोड़ा सा भी भू परिष्करण चैप्टर पढ़ा है तो भूमि को तैयार करना, भूमि को परिष्कृत करना ही भू परिष्करण कहलाता है। फसल की बुवाई के पहले जो भी क्रियाएं मिट्टी को तैयार करने के लिए करते हैं, उसे उर्वरक बनाने के लिए करते हैं, वो सभी भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। ये दो चरणों में होता है, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। आगे हम उससे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। आठवां प्रश्न है साथियों, द्वितीयक भू परिष्करण में मिट्टी को समतल करने का क्या लाभ है। मिट्टी की उर्वरता कम होती है, बीज की बुवाई में एक रूपता आती है, मिट्टी शक्त हो जाती है या खरपतवार बढ़ते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। बीज की बुवाई में एक रूपता आती है। ठीक है, समतल मिट्टी में जब बीज समान गहराई पे बोए जाते हैं तो इससे क्या होता है, अंकुरण बेहतर होता है। तो द्वितीयक भू परिष्करण में मिट्टी को समतल करने का क्या लाभ है, इसमें बीजों में जो है बुवाई में एक रूपता आती है। नौवां प्रश्न साथियों, परिष्करण में मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है। आपका सही उत्तर है मिट्टी के पोषक तत्वों का स्तर जानने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस मिट्टी में अपनी फसल की बुवाई कर रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, उनका स्तर कितना है। तो मिट्टी की जांच से पोषक तत्वों की कमी और सुधार के उपायों द्वारा हमें पता चलता है कि हम जो फसल बोने वाले हैं उसके लिए वो मिट्टी उपयुक्त है अथवा नहीं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी की जुताई के लिए मुख्य रूप से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। कुदाल, हल, रोटावेटर या हैरो। बी इज़ द राइट आंसर। जो हल होता है वो मिट्टी की जुताई के लिए एक प्राथमिक यंत्र है, यानी प्राथमिक भू परिष्करण है, जो मिट्टी को उलटने और ढीला करने में मदद करता है। मिट्टी की जुताई करना किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आएगा।
11वां प्रश्न, रोटावेटर का मुख्य कार्य क्या है? बीज बोना, मिट्टी को समतल करना, मिट्टी को काटना और पलटना या खरपतवार निकालना। सी इज द राइट आंसर। मिट्टी को काटना और पलटना ही रोटावेटर का मुख्य कार्य होता है। रोटावेटर मिट्टी की गहराई तक काटता और पलटता है, जिससे मिट्टी बारीक हो जाती है और खेती के लिए तैयार हो जाती है। 12वां प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश में देसी हल का उपयोग किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होता है? काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। ए इज़ द राइट आंसर। काली मिट्टी जो है उसमें देसी हल का उपयोग मध्य प्रदेश में विशेष रूप से देखने को मिलता है। देसी हल का उपयोग काली मिट्टी में अधिक होता है, जो कि मध्य प्रदेश में प्रचलित है। 13वां प्रश्न दोस्तों, हैरो का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? गहरी जुताई, मिट्टी को समतल करना और खरपतवार हटाना, बीज बोना या फसल कटाई। बी इज द राइट आंसर। मिट्टी को समतल करना और खरपतवार हटाना ही हैरो का मुख्य उपयोग माना जाता है। हैरो क्या करता है? मिट्टी को बारीक और समतल करने के साथ साथ खरपतवार को हटाने में भी मदद करता है। 14वां प्रश्न दोस्तों, किस यंत्र का उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता है? आप सभी को पता होगा, सीड ड्रिल। बी इज द राइट आंसर। सीड ड्रिल से क्या होता है? बीज को समान गहराई और समान दूरी पर बोने के लिए उपयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न, मिट्टी में जैविक खाद मिलाने के लिए कौन सा यंत्र सबसे उपयुक्त है? रोटावेटर, हल, हैरो या लेवलर। आप सभी को पता होगा, जो रोटावेटर है उसके द्वारा जैविक खाद जो है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है। तो सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है जैविक खाद मिलाने के लिए? रोटावेटर है। 16वां प्रश्न, लेवलर का मुख्य उपयोग क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लेवलर यानी लेवल करने वाला। तो आपके ऑप्शन है क्या है? मिट्टी की जुताई, मिट्टी को समतल करना, खरपतवार हटाना या बीज बोना। बी इज द राइट आंसर। मिट्टी को समतल करना यानी उसे एक लेवल पे करना, यही आपका सही उत्तर है। मिट्टी को समतल करना ही लेवलर का मुख्य उपयोग माना जाता है। 17वां प्रश्न, प्राथमिक भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी सबसे पहला प्रश्न क्या था? भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। लेकिन प्राथमिक भू परिष्करण का क्या उद्देश्य है? मिट्टी को बारीक करना, मिट्टी को ढीला करना और जुताई करना, बीज बोना या खरपतवार को नियंत्रित करना। बी इज द राइट आंसर। मिट्टी को ढीला करना और जुताई करना। प्राथमिक भू परिष्करण में मिट्टी को ढीला करने और उलटने के लिए हल या ट्रैक्टर जैसे यंत्रों का उपयोग किया जाता है, ताकि मिट्टी खेती के लिए तैयार हो। चलिए साथियों, यहीं पे साथ साथ ये भी समझ लीजिए क्या अंतर है प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण में। तो प्राथमिक भू परिष्करण में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो बीज बोने के पहले की जाती हैं। यानी खेत को तैयार करने के लिए मिट्टी को भुरभुरा आप करेंगे, उसमें से मिट्टी की उर्वरता की आप जांच करेंगे, मिट्टी में से कंकड़ पत्थर निकालेंगे, उसे खरपतवार मुक्त करेंगे। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आएगा। अब आपका खेत बिल्कुल तैयार है। आप जब बुवाई करेंगे और फसल उसमें आ जाएगी, उसके बाद उसमें निराई गुड़ाई जैसी क्रियाएं होती हैं, मिट्टी चढ़ाना हो गया, खरपतवार हटाना हो गया, ये सब क्या होता है? ये द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण में क्या अंतर है वो समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्राथमिक भू परिष्करण के लिए उपयोग किया जाता है? अब मैंने जो समझाया है उसके आधार पे आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे। हैरो, कुदाल, देसी हल या सीड ड्रिल। देसी हल जो है, जिसे मोल्ड बोर्ड हल कहा जाता है, प्राथमिक जुताई के लिए उपयोग किया जाता है और ये मिट्टी को गहराई तक उलटता है। ये प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र होगा। 19वां प्रश्न दोस्तों, द्वितीयक भू परिष्करण का मुख्य कार्य क्या है? मिट्टी को गहराई तक खोदना, मिट्टी को समतल और बारीक करना, खाद डालना या सिंचाई करना। तो मिट्टी को समतल और बारीक करना द्वितीयक भू परिष्करण का मुख्य कार्य है। इसमें क्या होता है? हैरो या कल्टीवेटर जैसे उपकरणों का उपयोग करके मिट्टी को बारीक और समतल कर लिया जाता है, जो बीज बोने के लिए उपयुक्त हो जाती है। 20वां प्रश्न दोस्तों, प्राथमिक भू परिष्करण में उपयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? डिस्क हैरो, मोल्ड बोर्ड हल, लेवलर या रोटावेटर। तो जो मोल्ड बोर्ड हल होता है वो हल मिट्टी को गहराई तक उलटने और ढीला करने के लिए उपयोग किया जाता है और ये प्राथमिक भू परिष्करण का हिस्सा है। 21वां प्रश्न दोस्तों, द्वितीयक भू परिष्करण के लिए उपयुक्त उपकरण है? चिजेल हल, डिस्क हैरो, ट्रैक्टर या स्प्रेयर। बी इज द राइट आंसर। जो डिस्क हैरो है वो द्वितीयक भू परिष्करण का एक उपयुक्त उपकरण है। डिस्क हैरो मिट्टी को बारीक, समतल और खरपतवार हटाता है, इसलिए इसे द्वितीयक भू परिष्करण यंत्रों में गिना जाता है।
22वां प्रश्न दोस्तों, प्राथमिक भूपरिष्करण में मिट्टी की गहराई कितनी होनी चाहिए? 5 से 10 सेंटीमीटर, 15 से 25 सेंटीमीटर, 25 से 35 सेंटीमीटर या 35 से 45 सेंटीमीटर? बी इज द राइट आंसर। 15 से 25 सेंटीमीटर क्या है, प्राथमिक भूपरिष्करण में मिट्टी की गहराई होनी चाहिए। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राथमिक भूपरिष्करण का लाभ है? सी इज द राइट आंसर। मिट्टी को ढीला करना और वायु संचरण में सुधार करना, ये भूपरिष्करण का प्रमुख लाभ है, क्योंकि जैसे ही मिट्टी ढीली हो जाएगी उसमें वायु का संचरण बढ़ेगा। प्राथमिक भूपरिष्करण मिट्टी को ढीला करता है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और मिट्टी में वायु का संचरण बेहतर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मिट्टी में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए वायु का संचरण बेहतर करना ही प्राथमिक भूपरिष्करण का मुख्य लाभ है। 24वां प्रश्न, द्वितीयक भूपरिष्करण का उद्देश्य नहीं है मिट्टी को बारीक करना, खरपतवार हटाना, मिट्टी को गहराई तक खोदना या मिट्टी को समतल करना? सी इज द राइट आंसर। मिट्टी को गहराई तक खोदना ये तो प्राकृतिक भूपरिष्करण में होता है, तो मिट्टी को गहराई तक खोदना क्या है, द्वितीयक भूपरिष्करण का कार्य ना होकर क्या है, ये प्राथमिक भूपरिष्करण का कार्य है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दोनों प्राथमिक और द्वितीयक भूपरिष्करण में उपयोग हो सकता है? रोटावेटर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर या वीडर? ए इज़ द राइट आंसर। जो रोटावेटर है वो मिट्टी को ढीला करने के लिए प्राथमिक के रूप में और बारीक करने के लिए द्वितीयक के रूप में दोनों के लिए उपयोग हो सकता है, यानी प्राथमिक और द्वितीयक भूपरिष्करण दोनों में इसकी उपयोगिता होती है। 26वां प्रश्न दोस्तों, प्राथमिक भूपरिष्करण में मिट्टी की उलट पलट क्यों की जाती है? खरपतवार को बढ़ाने के लिए, मिट्टी में जैविक पदार्थ को मिलाने के लिए, मिट्टी को सख्त करने के लिए या बीज बोने के लिए? तो मिट्टी में जैविक पदार्थ को मिलाने के लिए ही मिट्टी की उलट पलट की जाती है, जिससे जो फसल अवशेष हैं या जैविक पदार्थ हैं वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाएं और उसमें मिल के वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएं। 27वां प्रश्न दोस्तों, द्वितीयक भूपरिष्करण में उपयोग होने वाला हल है या उपकरण है चिजेल हल, ब्लेड हैरो, मोल्ड बोर्ड हल या ट्रैक्टर? तो जो ब्लेड हैरो होता है वो क्या है, द्वितीयक भूपरिष्करण में उपयोग होने वाला उपकरण है। ये मिट्टी को समतल और बारीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। 28वां प्रश्न, प्राथमिक भूपरिष्करण का कार्य कब किया जाता है? फसल कटाई के बाद, बीज बोने से पहले, फसल उगने के दौरान या सिंचाई के बाद? बी इज द राइट आंसर। बीज बोने से पहले प्राथमिक भूपरिष्करण के सारे कार्य कर लिए जाते हैं, जिसमें मिट्टी को तैयार करना सबसे प्रमुख कार्य है। 29वां प्रश्न दोस्तों, मिट्टी में कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण का लाभ है? मिट्टी की गहराई बढ़ाना, मिट्टी में नमी संरक्षण, मिट्टी को सख्त करना या जड़ों को नुकसान पहुंचाना? बी इज द राइट आंसर। मिट्टी में नमी संरक्षण क्या है, द्वितीयक भूपरिष्करण का लाभ है। इसमें मिट्टी को बारीक और जब समतल किया जाता है तो मिट्टी में नमी है वो संरक्षित हो जाती है। आज के हमारे भूपरिष्करण टॉपिक का अंतिम प्रश्न, प्राथमिक भूपरिष्करण में उपयोग होने वाला आधुनिक उपकरण है यानी डिजिटल उपकरण कौन सा है? डिस्क हैरो, सबसॉइलर, लेवलर या वीडर? तो बी इज़ द राइट आंसर। जो सबसॉइलर है वो गहरी जुताई के लिए उपयोग किया जाता है और ये प्राथमिक भूपरिष्करण का आधुनिक उपकरण माना जाता है। यहाँ पे आपके आज के टॉप 30 सीरीज़ के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप भी मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपने हमारे इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करिए, एक बार जाकर देखिए। आपकी तैयारी इन वीडियोस के माध्यम से और बेहतर हो सकती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत